शिव ओम विवा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो तुलसी पौधा है वो पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। वह लड़की राक्षस कुल में जन्मी थी। ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में हुआ। राजा जलंधर से संपन्न हुआ। राजा जलंधर सुमंद्र से उत्पन्न हुए थे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ सागरी राम रूप में माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। कई लोग द्वादशी में भी तुलसी विवाह करते हैं। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचती हैं। विधि पूर्वक गाने बाने के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे ये कार्य संपन्न करती हैं। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन भी गाती हैं। अब इसकी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। वृंदा बड़ी ही प्रतिव्रता स्त्री थी। सदा अपने पति जलंधर की बहुत ही सेवा किया करती थी। एक बार देवता और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती रहूंगी। जब तक आप लौट नहीं आते हो मैं संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा न सके। सारे देवता जब हारने लगे तो उनको बहुत चिंता होने लगी। तो वह विष्णु जी के पास गए और सभी ने भगवान से प्रार्थना की कि देवता बोले सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर भगवान इससे देवता बोले कि भगवान कोई दूसरा उपाय हो तो हमें बताइए, लेकिन हमारी मदद जरूर करिए। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा कर वृंदा को के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे अपने पति को देखा तो तुरंत ही पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इस पर वृंदा के संकल्प टूटा। उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा। जलंधर के रूप में जो थे उनसे इस पर भगवान उन्होंने कहा कि आप अपने रूप में आइए, आप कौन हैं। इस पर भगवान अपने रूप में आ गए पर वह बोल नहीं सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को शाप दे दिया कि वह पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत ही पत्थर के हो गए। सभी देवता में अहंकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया। इसके बाद वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में रहूँगा जिसे शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम के नाम से तुलसी की पूजा की जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठावनी एकादशी के दिन भी विवाह के रूप में बनाया जाता है। जय तुलसी मैया रानी की जय।